राधे राधे सभी को। मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग बहुत सारे फ़ोन कर रहे थे और बोले कि भाई तुम कुछ ज़्यादा ही आध्यात्मिक बन गए हो, तुमको क्या हुआ, तुम पर ये असर कैसे हुआ भाई, मुझे बताओ या इस पर वीडियो बनाओ। तो मैं आज बता देना चाह रहा हूँ, मुझे छुट्टी नहीं था, बहुत दिन से कुछ काम कर रहा था, परीक्षा भी था और कुछ टेंट का काम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरे पास उतना समय नहीं था। तो भाई आज मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं अध्यात्म की ओर, अगर जब आप लोग मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं कि हम बहुत आध्यात्मिक हैं, लेकिन आप लोग अगर जब मानते हैं कि हम 1% भी आध्यात्मिक हैं तो हम कैसे थोड़ा बहुत बने हैं, तो मैं आज बता रहा हूँ कि मैं कैसे बना हूँ आध्यात्मिक। फ्रेंड देखिए, मैं नॉर्मल ज़िंदगी का बात बोल रहा हूँ, अगर अध्यात्म को मैं एकदम हटा देता हूँ तो नॉर्मल लोगों का सोच क्या है जीने का, वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले नॉर्मल जैसे मैं पहले सोचता था, क्लास 10 से पहले फ्रेंड मैं यही जानता था कि बस दुनिया में आए हो तो खूब सारा पैसा कमा लो, अपने आने वाले बेटा पोता के लिए भी कमा करके रख दो, जितना ज़्यादा कमा लो और जितना अच्छा नौकरी ले लो, बस यही ज़िंदगी जीने का तरीका अच्छा है और ज़िंदगी इसीलिए आया है। ये मुझे पता था, मेरे परिवार वाला, मेरे दोस्त लोग और सारा दुनिया में यही चर्चा चलता था कि बस नौकरी ले लिया तो बहुत अच्छा काम कर दिया, पैसा कमा रहा तो बहुत बड़ा आदमी है, उसको लोग इज्जत भी देते हैं। मतलब कि 70% लोग हैं, 30% हैं जो कि अध्यात्म की ओर रहता है, उसको ज़्यादा इज्जत देते हैं और उसको ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी मानते हैं। और असल ज़िंदगी में अब हमको लगता है कि वो लोग हैं जो कि ज़्यादा सुखी जीते हैं और जिस लिए आए हैं वो लोग अपना उपदेश पूरा करके जाते हैं। तो फ्रेंड क्या हुआ कि मतलब क्लास 10 तक तो नॉर्मल ही ज़िंदगी अच्छा खासा चल रहा था, जैसे सभी का चलता है। बस भगवान का मतलब कि देख लिए, फ़ोटो देख लिए, लोग प्रणाम कर रहा है तो हम भी प्रणाम कर लिए, लोग कभी 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 पूजा करता है तो हम भी पूजा कर लिए, लोग भगवान से मांग रहा है तो हम भी ऐसे करके मांग लिए कि भगवान हमको भी दे दीजिएगा। बस यही ज़िंदगी चल रहा था, जान ही नहीं रहते थे कि भगवान क्या है, शास्त्र क्या है, हम लोग यहाँ जन्म क्यों लिए हैं, हम लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कुछ मुझे पता ही नहीं था। और जीने का तरीका बस ऐसा ही, मतलब कि ये गधा के रेस में हम भी ऐसे ऐसे चल रहे थे उस रेस में। फ्रेंड क्या हुआ कि मैं क्लास 10 में गया, चल गया फ्रेंड पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए गया, उससे पहले मुझे पढ़ने में कुछ नहीं आता था, शायद एकदम जिसको देहात में लोग बोलते हैं गोबर गणेश, वो हम गोबर गणेश थे क्लास 9 तक। लेकिन मैं जब क्लास 9 में गया तो गया तो बहुत सारे लोगों से वहाँ मिला, फील्ड पर गया, यहाँ गया वहाँ गया, तो हमको लगा कि कितना जल्दी मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए ज़रूरी है एक नौकरी लेना, और कौन सा नौकरी है कि हम जल्दी ले सकते हैं। तो हमको पता चला कि आर्मी है, जो कि 17.5 साल पर था पहले तो और अभी भी है। तो हम सोचे कि आर्मी में मेरा जॉब बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं बहुत फिट हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मैं पढ़ने लगा फ्रेंड मन तन से क्लास 9 में, और आर्मी का तैयारी करने लगा फ्रेंड। तो क्या हुआ फ्रेंड कि मैं मैट्रिक का जब परीक्षा दिया फ्रेंड, तो मैं ज़्यादा तक मैथ ही पढ़ता था, मतलब कि 24 घंटा में फ्रेंड 8-10 घंटा पढ़ते होंगे, तो 8-10 घंटा में फ्रेंड मैं 6-7 घंटा तो मैं मैथ ही पढ़ता था फ्रेंड। फिर भी क्या हुआ क्लास 10 में कि जब मैं परीक्षा दिया तो मेरा मैथ ही में क्रॉस लग गया फ्रेंड। तो हमको लगा कि सब बेकार है, भगवान उगवान के पूजा पाठ ये वो करना सब बेकार है, हम किए, हम तो देख लिए, हमको कुछ नहीं हुआ। मैं इतना मेहनत किया फिर भी मैं फेल हो गया, और हमसे कम मेहनत किया वो लोग भी फर्स्ट डिवीज़न ले आया, और उसको कुछ आता भी नहीं है फ्रेंड। मैं कंपेयर भी कर लिया उसके साथ, उसको से मैं मैथ में पूछा, कुछ उसको नहीं आता है, मतलब कि हम नहीं पूछे, कोई भाई लोग थे वो पूछे, तो उससे पूछे उसको नहीं आया और हम बता दिए। तो हमको लगा कि हम कैसे फेल हो गए, हमारे साथ गलत हुआ है, भगवान रहते तो हमको साथ गलत नहीं होता, भगवान भगवान नहीं है कुछ। मैं एकदम नास्तिक हो गया फ्रेंड, इतना तक कि मैं भगवान को गाली भी देने लगा। हमको एकदम भगवान पर से श्रद्धा एको ठोप था जो कि हट गया। जैसे समाज में आदमी जीते हैं कि मांगते हैं तो मिल जाते हैं, तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी आदमी चुप रह जाते हैं, पता नहीं क्यों, और कौन सा भक्त अपने आप को मानते हैं, हमको वो समझ में नहीं आता है। उनको पता भी नहीं है कि भगवान क्या है, फिर भी मतलब कि ये भेड़िया के रेस में ऐसे ऐसे चल रहे हैं, हमको ऐसा लगता है अब।
तो फ्रेंड क्या हुआ कि जब मैं मैट्रिक फेल हो गया तो उसके बाद जो मिलता था उसे बोलता था कि भगवान उगवान नहीं है। फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, बातचीत करता था, तो फ्रेंड ऐसा ही ज़िंदगी चल रहा था फ्रेंड। और मैं डाक बम भी चल गया। मैं बहुत ज़िद्दी किस्म के आदमी हूँ। लोग बोले कि तुमसे पार नहीं लगेगा। मुझे भगवान में कोई श्रद्धा नहीं था कि हम जल चढ़ाएंगे, भगवान से हम प्यार करते हैं, लेकिन हम जिद्दी थे इसलिए चल गए। बोला लोग कि तुमसे पार नहीं लगेगा, और सभी लोग जा रहे थे तो हम भी चले गए भेड़िया के रेस में। तो फ्रेंड क्या हुआ कि हम डाक बम गए तो मन मन न भगवान को बहुत गाली देते थे कि किधर से किधर हम फेरा में पड़ गए। क्या माँ बाप बोलते हैं कि तुम हमको लिए इतना कष्ट करेगा तभी हम तुमको कोई चीज़ देंगे, चाहे तुमको हम मानेंगे। इतना कष्ट करने के लिए हम क्यों आ गए यहाँ? और जितना लोग डाक बम जा रहा है, कहाँ सब कोई करोड़पति बन गया है, अरबपति बन गया है? ये प्रश्न आम तौर पर आना चाहिए सभी को कि इतना देख सकते हैं। मैं परीक्षा देने के लिए अभी गया, मुंगेर गया, तो देखे कि खाली बोल बम और डाक बम के भीड़ लगा हुआ था स्टेशन पर फ्रेंड। तो ये सवाल मुझे आया कि क्यों इतना लोग सब कोई कष्ट कर रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है? और लोग जॉब में हैं, ये हैं वो हैं, और कुछ उतना मतलब नहीं है। कभी कभी अखंड करवा दिए, वो करवा दिए, और उसी में उनका लाइफ एकदम टनाटन है, एकदम खुशी भरा हुआ जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो दुनिया के नज़र में कि उसके पास पैसा है, दुनिया वाला भी समझ रहा है कि उसके पास पैसा है। और डाक बम जो साले साल जाते हैं और इतना कष्ट करते हैं, वो काहे नहीं राजा बन रहे हैं? चाहे फिर वो नॉर्मल ही काहे हैं। आदमी को तो पैसा ही कमाना और नौकरी ही लेना, सबसे दुनिया में इज्जत उसको ही लोग देते हैं। तो ये सब प्रश्न आया फ्रेंड, और एकदम हमको नास्तिक बनाया। ये सब प्रश्न जब मन में आया तो ये लगा एक प्रश्न फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा अंदर तक गया मेरे गहराई में, कि हम जैसे में हमको कहीं जाना है और बहुत रौदा है, तो हम भगवान से मना रहे हैं, या भगवान गाड़ी आ जाता किसी का और हम बैठ के चल जाते तो हमको इतना धूप नहीं लगता, हम जल्दी पहुंच जाते। तो भगवान से ऐसे हम प्रार्थना किए मन में, और गाड़ी आ गया तो लग रहा कि इतना धूप था, हम भगवान से प्रार्थना किए और गाड़ी आ गया और हम आ गए, तो ये ठीक है। और जब हम प्रार्थना किए और गाड़ी नहीं आया तो भगवान को गाली क्यों नहीं देते हैं? हाँ, भगवान रहते तो हर बार आना चाहिए था। तो कभी आता है तब भगवान ले आए, और नहीं आया तो हमको ये मन में प्रश्न आया। तो ये लगा कि भगवान नहीं होते हैं, ये वो एकदम मतलब कि सब एकदम ख़त्म हो गया था। नास्तिक थे हम एकदम, भगवान पर 1% नहीं विश्वास था, गाली तक हम दे देते थे फ्रेंड। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड कि एक मेरी मामा थी मेरी पड़ोस के, हमको बहुत मानती थी बचपन से। उनके यहाँ बहुत जाते थे टीवी देखने के लिए, और हमको बहुत मानती थी। तो फ्रेंड क्या हुआ कि उनका प्यार था फ्रेंड कि हम शमशान घाट पर चल गए। वो जब जाने लगे, उनको मतलब कि स्वर्गवास करने के बाद जब वो जाने लगे, तो उनका प्यार था फ्रेंड कि हम कभी शमशान घाट पर नहीं गए थे, और उनका प्यार था कि हम शमशान घाट पर चल गए फ्रेंड। जब इतना हम नज़दीक से किसी का मौत देखे फ्रेंड ज़िंदगी में, जब हम पहला बार, और इतना चाहने वाले को जो हमको इतना चाहते थे फ्रेंड, देखे कि यही ज़िंदगी है। जब हम शमशान घाट पर उनको आग देते हुए देखे, उनको बेटा जब आग उनको दे रहे थे सर पर, तो लगा कि यही ज़िंदगी है, कभी हम भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, हाँ मेरे पूरे परिवार वाला आएंगे, हम आएंगे, यही मतलब कि करने के लिए हम पैदा लिए थे। कितना मेहनत से नाम कमाएंगे, धन कमाएंगे, और सब छोड़ करके चल जाएंगे। सारे दोस्त यार, सारे परिवार लोग, सबको छोड़ करके कभी हम भी चले जाएंगे, ऐसे ही हम भी आएंगे फ्रेंड। जब ये मेरे मन में प्रश्न आया फ्रेंड, तो मैं ये सोचा कि आदमी मरने के बाद जाता कहाँ है। ये जो प्रश्न आया फ्रेंड, जो मैं न चाहते भर में भी अध्यात्म की ओर गया कि मुझे कोई बताए कि मरने के बाद जाता है कहाँ, तो कहीं नहीं फ्रेंड, बस गीता था फ्रेंड कि हमको बताया कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। जब मैं गीता पढ़ना स्टार्ट किया फ्रेंड, तो अध्याय 2 में पढ़ा कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है। फ्रेंड देखिए, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, जो जैसे मैं नास्तिक से आस्तिक की ओर आया, दोस्त लोग जानना चाहते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे नास्तिक से आस्तिक बना। थोड़ा सा भी 1% भी अगर जब आस्तिक बना हूँ तो कैसे बना हूँ फ्रेंड। क्या हुआ कि जब मैं गीता पढ़ा और जब सुनने लगा, मोबाइल पर भी सुनने लगा, संत लोग से सुनने लगा, तो पता चलने लगा धीरे धीरे कि ये ज़िंदगी है क्या फ्रेंड।
ऐसे तो लग रहा था कि हम भेड़ के रेस में चल रहे हैं। कितना मतलब कि हमको लगता है 70% होंगे लोग जो कि भगवान को पूजा करते हो। मेरी मम्मी तक, मेरे परिवार में भी बहुत सारा लगता है। क्यों भगवान को पूजा करते हैं? तो मांगने के लिए, या भगवान ये चीज़ दे दीजिए, भगवान वो चीज़ दे दीजिए भगवान, इसीलिए भगवान को मानते हैं। तो ये तो सौदा हुआ। ये सौदा करके अगर जब सब कोई के ज़िंदगी में अगर जो शांति मिलने लगे और जीने का जो उपदेश है पूरा होने लगे, तो बिजनेस होता था तो सभी लोग ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते, सबसे ज़्यादा पूजा करने लगते और मांगने लगते। वो रात दिन पूजा करते और मांग लेते, ये चीज़ उनको मिल जाता, ये तो बिजनेस हो जाता। तो ये चीज़ हमको जब पता चलने लगा, धीरे धीरे जब पढ़ने लगे तो पता चला कि क्या है ज़िंदगी, क्या है भगवान। फिर पढ़े तो मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूँ कि भगवान है क्या। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान मंगल भवन है, अपने भक्त के साथ मंगल ही करते हैं। ये चीज़ आदमी को समझना चाहिए कि भगवान कभी अपने भक्त के साथ गलत नहीं करते हैं। गलत करते हैं तो और अच्छा है कि तुमको ठेस लगाए, कि तुमको धार्मिक बना दिए। हम ये सोचते हैं फ्रेंड, जब मैं मैट्रिक फेल हो गया था, उसके बाद जब मैं परीक्षा दिया फ्रेंड, तो उसके बाद मेरा सेकंड डिवीज़न आया। 3-4 नंबर 5 नंबर कम था, कम है सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न में फ्रेंड। और मैं पढ़ा भी नहीं था, फिर भी मैं सेकंड डिवीज़न से पास हो गया फ्रेंड। और जब मैं इंटर दिया पहली बार, तो पहली बार में ही मेरा फर्स्ट डिवीज़न आ गया फ्रेंड। तो ऐसे कैसे होने लगा? ये भगवान हमको दिखाना चाहते थे, हमको नास्तिक नहीं बनाते फ्रेंड, तो हम आस्तिक भी नहीं बन पाते फ्रेंड। ये इसके पीछे का रहस्य है। और जब मैं पढ़ने लगा और सुनने लगा, तो सुनते सुनते मेरे पास एक वीडियो ये भी आया कि भगवान का भक्त वही आदमी बन सकता है, प्रिय भक्त बन सकता है, या तो वो कभी एकदम नास्तिक रहा होगा, या तो फिर वो उसको बचपन से ही संस्कार मिला होगा, अच्छे परिवार में जन्म लिया होगा, जिसके यहाँ सब भक्त होंगे, तो वो भक्ति मार्ग में जा सकता है फ्रेंड। यही दो लोग ज़्यादा तक भक्त बनते हैं। तो ये चीज़ हमको बाद में पता चला। क्या हुआ फ्रेंड कि हम नास्तिक से आस्तिक बने जब हम पढ़े अंदर से गहराई और संत लोग के सुने। तो परिवार में, दोस्त में, यार में कोई नहीं बताता, सारा लोग हैं जो कि भगवान के साथ बिजनेस करते हैं। ये चीज़ मांगे मिल जा रहा है, भगवान है, पूजा कर रहे हैं, भगवान ये चीज़ दे दीजिए, वो चीज़ दे दीजिए। लेकिन जब मैं राजन जी को सुना, वो बोले कि भगवान है जो कि अच्छा ही करते हैं, अपने भक्त के साथ भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि हम फ्रेंड कोई चीज़ भगवान से मांगेंगे तो हमको जो अच्छा लगेगा, जहाँ तक मेरा सोच जाएगा वहाँ तक मैं मांगेंगे। लेकिन भगवान को जब मैं छोड़ दूंगा कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा है वो कीजिए, तो भगवान ये पक्का है कि जो मेरे लिए सच में अच्छा है वही भगवान मुझे देंगे या करेंगे मेरे साथ। तो ये चीज़ मैं एक श्लोक और बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, जो कि जब नारद जी जब मांग रहे थे भगवान से कि हमको मतलब कि लक्ष्मी जी के साथ शादी हो जाए, तो मेरा जो चेहरा है वो इतना सुंदर बनाइए कि लक्ष्मी जी मुझे जयमाला दे दें। तो भगवान उनको जान के उनको मतलब कि अथी का बंदर का मुंह बना दिए थे। तो उस समय नारद जी शराब भी भगवान को दे दिए, भगवान से गुस्सा भी हुए। लेकिन बाद में पता चला कि हमको अगर जब ये चीज़ नहीं देते तो हम मतलब कि उन्हीं में हम लीन रह जाते और इतना बड़ा भक्त नहीं बन पाते, जो कि आज भक्त में नारद जी का नाम बहुत ऊपर है फ्रेंड। तो यही भगवान को पता चला। एक श्लोक है, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जिस चीज़ में मेरा हित है भगवान आप वही कीजिए। ये जो समर्पित है वो समर्पित ही पहले नहीं था फ्रेंड, और जीने का उपदेश था कि पता नहीं था फ्रेंड। भगवान फ्रेंड देखो जन्म दिए फ्रेंड। जैसे मैं ये ब्लूटूथ है, मैं इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे मैं भगवान यहाँ पर हम लोग को जन्म दिए फ्रेंड, और भगवान बोले कि यहाँ से यहाँ आने के लिए तुमको ये है भगवत प्राप्ति फ्रेंड, यहाँ एकदम लास्ट, और यहाँ हुआ जन्म। तो भगवान बोले कि यहाँ से यहाँ आने के लिए, हम प्रेमानंद जी से सुने थे, वही हैं उनका ही सुने, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेरित हुए, थोड़ा सा मेरे को धर्म के प्रति और नॉलेज हुआ। तो यहाँ पर है हम लोग का जन्म हुआ फ्रेंड, और यहाँ पर हम लोग का भगवत प्राप्ति है। इसलिए भगवान जन्म दिए हैं कि ऐसे ऐसे आओ और सारा मस्ती करो, दुनिया में जो है सब चीज़ का आनंद लो, अच्छा से धर्म आचरण से आनंद लो इसका, और यहाँ आकर के भागवत प्राप्ति कर लो। लेकिन फ्रेंड यहाँ जब जन्म हुआ हम लोग के, तो हम लोग इतना ये सब में लीन हो गए, गलत में सलत में दुनिया दमान में फ्रेंड, कि हम लोग यहाँ आएवे नहीं कर रहे हैं फ्रेंड भागवत प्राप्ति करने के लिए, और यहाँ ही लीन हो रहे हैं।
आ रहे हैं यहाँ से और यहाँ आ रहे हैं, ऐसे फिर यहाँ से जन्म मृत्यु में फंस रहे हैं, भगवत प्राप्ति कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का एक कारण और है फ्रेंड कि सभी लोग कर भी नहीं सकते हैं, लोग कर पाते हैं। तो लास्ट समय में कौन गारंटी है कि हमको भगवान का नाम आ जाएगा लास्ट समय में मरने से पहले? ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड। ये ज़रूरी कब है? जो कि बचपन से अभ्यास किया है, जो डेली अभ्यास किया है फ्रेंड। मरने का अनुभव है, बताता है गीता कि जब मरने लगता है आदमी तो ये जो करता है ज़िंदगी भर वो उसके सामने आता है, सारा चीज़ याद आता है फ्रेंड। जब हम डेली भगवान के पूजा कर रहे हैं फ्रेंड और मेरा भगवान में आस्था है तो मरते समय फ्रेंड ये भी हमको याद आएगा कि हम रोज़ पूजा भी करते थे। जब पूजा हम करते थे और सबसे मेन जो मेरा मुख्य उपदेश है पूजा करने का, भगवत प्राप्ति करना, वो हमको फ्रेंड पूरा होगा फ्रेंड। जब मरने लगेंगे तो हमको भगवान का नाम ज़रूर याद आएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि हम अभ्यास कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे और भगवान के नाम ले लेंगे लास्ट में। कैसे भगवान का नाम लास्ट में ले सकते हो? आ ही नहीं सकता है। जो कि बचपन से करेगा उसका ही आएगा फ्रेंड। अब मेरा जीने का तरीका ये है फ्रेंड, मैं इतना आस्था रखता हूँ बस कि जो हो, जो सबसे जो मेन है, जो पहला उपदेश है भगवत प्राप्ति करना है। गौ रक्षा के माध्यम से हमको भगवत प्राप्ति करना है, ये अब लगता है। उसके बाद ही नौकरी चौकरी पैसा है फ्रेंड। और पहले क्या था और आम आदमी को क्या है, भगवान को समय निकला तो गोल लग लीजिए, पूजा कर लीजिए बस। और सबसे ज़्यादा पैसा ही कमाना ज़रूरी है, काम ही ज़रूरी है और इसके बाद ही कुछ है। लेकिन अब जो सोचने का तरीका, और भगवान बोले हैं जो मेन उपदेश यही है, जीने का तरीका है भगवत प्राप्ति करने ही के लिए आए हैं। ये सब फंसाने के लिए है। दुनिया में जिएंगे हम भी, आप भी जिएंगे, लेकिन मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ कि नौकरी लगेगा तभी अच्छा ज़िंदगी जी पाएंगे और पैसा कमाएंगे तभी अच्छा ज़िंदगी जी पाएंगे। अब ये लगता है कि अच्छा ज़िंदगी बिना शास्त्र के जी नहीं सकते। एक बूढ़ी माँ थी, उसको मैं देख रहा था फ्रेंड कि मतलब कि उनका 2 बेटा था फ्रेंड। और दोनों के दोनों हम जब गया थे तो देख रहे थे, सुन रहे थे उनके बारे में। दोनों बेटा को फ्रेंड इतना वो पढ़ाए, इतना लिखाए कि दोनों आज इतना पैसा कमा रहे हैं फ्रेंड, लेकिन अध्यात्म की ओर दोनों को नहीं ले गए फ्रेंड। आज इतना बड़ा 3 मंजिला मकान बना करके गया वो रह रहे हैं अकेले। और दोनों बेटा है कि मतलब कि कमाने के लिए विदेश चले गए हैं। एक मुंबई हैं और एक विदेश चले गए हैं। तो फ्रेंड उनको पैसा का कोई कमी नहीं है फ्रेंड, लेकिन उनको सेवा कौन दे सकता है फ्रेंड? जो आध्यात्मिक रहेगा फ्रेंड, जो कि मतलब कि विदेश गए हैं, जो पहला देखेगा कि नहीं मेरा अध्यात्म कहता है पहले माँ बाप की सेवा करना है, तो वो पहले सेवा करेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। लेकिन देखिए वो अध्यात्म की ओर नहीं अपने बेटे को ले गए, वो सिर्फ पैसा कमाना ही मेन उपदेश उनको बताया। देखिए आज पैसा कमाने के लिए तो बना दिए, लेकिन अध्यात्म की ओर कहाँ ले गए? आज उनके लिए नौकर लगा देगा, सब चीज़ लगा देगा, लेकिन वो जो बेटा का वो प्यार अब चाहते हैं वो उनको अब कभी मिलेगा फ्रेंड? इसलिए हम चाहते हैं कि संस्कार देना ज़रूरी है। और संस्कार अच्छा तभी मिलेगा जब मतलब कि शास्त्र में आदमी जाएगा। सब कोई के लगता है कि हम खराब जी रहे हैं, माँ बाप के झेल लेंगे, सेवा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं फ्रेंड, जब तक कि शास्त्र में नहीं जाएगा आदमी नहीं सह पाएगा फ्रेंड। शास्त्र ही है कि हमको सहने के लिए बताता है फ्रेंड। जैसे में देखिए राम जी को राजगद्दी मिलने वाला था और वनवास मिल गया, फिर भी हंसते चल गए। ये हमारा शास्त्र बताता है फ्रेंड कि कैसे माँ बाप को सहा जाता है, दुनिया में सह करके जिया जाता है फ्रेंड। ऐसे नहीं आम लोग सह सकते हैं फ्रेंड। हम कई देखे हैं, अपने परिवार में भी कई को देखे हैं फ्रेंड कि बोलते हैं कि यह तो उसको बोलने नहीं आता है, पागल हो गया है, बूढ़ी हो गई है, तो ये हो गया है, वो हो गया है, क्या करे, बहुत बरबर करती है, ये करती है फ्रेंड। लेकिन जो शास्त्र का आदमी रहता है फ्रेंड वो समझता है कि आदमी को जब बूढ़ा हो जाता है यही मेरा कर्तव्य है, सही हमको झेलना है इसको और इसको हमको सेवा करना है फ्रेंड। नहीं शास्त्र में जाएगा तो नहीं वो कभी कर सकता है फ्रेंड। ये हम देख लिए हैं। यही मेरा है कि हम शास्त्र की ओर क्यों गए और पहला उपदेश देखे कि हाँ भागवत प्राप्ति ही करना है, मेन उपदेश है फ्रेंड। इसलिए हम थोड़ा भगवान के ज़्यादा करते हैं। आप लोग को लगता होगा कि हम ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम भगवान के मानते हैं, उसके बाद ही कुछ और हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं। पहले भगवान उसके बाद ही कुछ। लेकिन ज़्यादा तक लोग हैं 70% लोग हमको नज़र में कि जो कि पहले पैसा को देखते हैं, नाम शौकत को देखते हैं, उसके बाद भगवान को देखते हैं। बस यही अंतर है फ्रेंड। और मेरा सोच बदला जब हम जाने कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है और हमको भी मरना है और ये ज़िंदगी आया है क्यों,
इतना मेहनत करके कमाएंगे, सब चीज़ बनाएंगे और चल जाएंगे, तो न चाहते भर में भी हम पढ़े गीता और जाने। तो यही है कारण है इसके पीछे का फ्रेंड। अगर जब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड तो शेयर करें और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट करें फ्रेंड। ठीक है, राधे राधे।